दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। सांपों के बारिश के मौसम में घरों में आ जाना यह एक आम बात है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सांप अक्सर बरसात के मौसम में उसका जो घर यानी उसका जो बिल होता है उसमें पानी भर जाने के कारण उसे वहां रहने में असुविधा होती है और वह किसी सूखे स्थान, सुरक्षित स्थान की तलाश में वहां से निकलकर लोगों के घरों में, सड़कों पर या फिर रास्तों में आ जाता है। दूसरा एक और कारण यह भी है कि सांप जिन जीव जंतु को खाकर जीवित रहते हैं या जीवित रहते हैं, वो जीव जंतु यानी उनके खाद्य पदार्थ भी वहां से हटकर दूसरे स्थानों पर चले जाने के कारण उसे खाने की भी समस्या होती है। इसलिए वह अपने खाद्य पदार्थ यानी खाने के वस्तुओं की खोज और तलाश में भी सूखे स्थान की ओर भागता है और वह मनुष्य के घरों में या सड़कों पर आ जाया करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सांप और उसके बचाव और उसके अन्य उपाय के बारे में बताएंगे कि बरसात के मौसम में सांपों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत में एक ऐसा गांव है जिसे सांपों की राजधानी कहा जाता है, यानी कि जितने भी विषैले और बड़े विषाक्त सांप भारत में पाए जाते हैं या पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उनकी सारी प्रकार के सांपों का एक राजधानी के रूप में भारत के उस गाँव को माना जाता है और वहाँ सभी प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अपील आपसे है कि हमारे इस चैनल को YouTube पर अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप तक पहुँचाने में हमें आसानी हो। तो जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि सांप अक्सर बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के कारण उसे वहाँ रहने में असुविधा होती है तथा साथ ही वह अपने जीव जंतु जिस पर खाकर और जिसे पेट भर कर वो जिंदा रहते हैं उसकी तलाश में भी वह वहां से निकलकर यानी अपने बिलों से निकलकर सूखे स्थान की तलाश में रास्तों पर, सड़कों पर और मनुष्य के घरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो बरसात के मौसम में इन विषैले सांपों से बचने के लिए जो उपाय है उसके बारे में आइए अब हम आप लोगों को चर्चा करते हैं। तो सांपों को घरों से दूर रखने के लिए जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि अपने घर के आसपास किसी भी ऐसे स्थान पर कोई गंदगी, पत्ते, झाड़ी या गाछ वृक्ष ऐसा ना होने दें जिसमें छिपकर सांप अपना स्थान बना सके, यानी अपने घरों के आसपास साफ सुथरा वातावरण तैयार करें और कोई भी गंदगी को वहां से हटाकर दूर फेंक दें। दूसरा, अगर आपके घर में कोई छेद है, कोई नाली है, कोई ड्रेन का ऐसा रास्ता है जहां से पानी वगैरह आता है और वहां से संभावित रूप से सांप प्रवेश कर सकते हैं आपके घरों के अंदर, तो वैसे छेद को या तो बंद कर दें या अगर उसे बंद नहीं किया जा सकता, वो आवश्यक है, तो वैसी जगह पर फिर जाली का प्रयोग करें, यानी वहाँ कोई जाली लगा दे ताकि सांप वहाँ से प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा भी और एक महत्वपूर्ण उपाय है कि अपने घरों में, दरवाजों पर, खिड़कियों पर सल्फर पाउडर जो बाजार में आपको आसानी से मिल सकती है, उन सल्फर पाउडर को ला करके उसका छिड़काव कर ले। इसके अलावा भी कई प्रकार के केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो हार्डवेयर के दुकानों में आपको मिल जाएगा, उन केमिकल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, आसपास के स्थानों पर छिड़क दें ताकि उसके दुर्गंध से कोई भी सांप या कोई भी विषैला जीव जंतु आपके घरों के आसपास ना आ सके। नागदौना, गेंदे का फूल और कैक्टस, यह कुछ ऐसे पौधे हैं जो सांपों को दूर भगाते हैं और उसे दूर रखने में मदद करते हैं। सांपों को इनका जो गंध होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस तरह के पौधों को अपने घर के आसपास लगाएं और इसे गमलों में या जमीन में लगा करके अपने घर के आसपास इसके खेती करें या इसे उगाएं ताकि सांप वहां पर आ ना सके। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सांपों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खासकर भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे विषैला सांप, जिसे कोबरा सांप भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे अन्य नामों से भी हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर पुकारते हैं, तो इन सांपों का एक विशेष स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रहा है। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि यह एक विषैला जीव है जो अगर किसी को डस लेता है या काट लेता है तो उसकी असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सांपों से बचाव के साथ साथ अब हम आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि इन सांपों का जो हमारे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है, इसके अलावा इन महत्वपूर्ण स्थानों के अलावा आज हमारे देश में कई ऐसे जाति हैं, खासकर जंगली जाति और हिंदू सभ्यता में भी इसकी पूजा की जाती है और इसके लिए खासकर नाग पंचमी का एक त्यौहार है जो नागों को पूजा जाता है। भारतीय नाग अपने प्रतिष्ठित विष तथा साथ ही फन के लिए
भारत के विभिन्न देवी देवताओं, खासकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुराने कथाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सांपों की पूजा और सांपों का एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय संस्कृति में रखा गया है और विशेषकर पूजा के समय में, नाग पंचमी के समय में इन देवी देवताओं से जुड़े होने के कारण भारतीय नागों की पूजा की जाती है। इन मिथकों और पौराणिक कथाओं से परे भारत के कुछ ऐसी जगहें भी है जहां सांपों की अधिकता पाई जाती है और सांपों के विभिन्न प्रकार इन स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे ही स्थान में भारत का दक्षिणी भाग कर्नाटक, जहां का एक छोटा सा गांव है आगुम्बे। आगुम्बे गांव को भारत में सांपों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित यह आगुम्बे गांव क्यों प्रसिद्ध है और क्यों सांपों की यहाँ अधिकता पाई जाती है और भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं, आइए अब हम आप लोगों को इस बारे में बताते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित यह छोटा सा गांव समुद्र स्थल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल मात्र 3 वर्ग किलोमीटर, यानी यह गांव मात्र 3 वर्ग किलोमीटर की आबादी में फैला हुआ है। इस गांव की कुल आबादी लगभग 600 व्यक्ति की मानी जाती। 100 मीटर समुद्र की ऊंचाई पर स्थित है और 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गांव है। यह अपने घने आबादी ना होने के कारण भी यहाँ पर जो आसपास हरे पेड़ पौधे और घने वृक्ष तथा जनजीवन जो यहाँ पर है, इसके कारण यहाँ वर्षा काफी मात्रा में होती है और इसे भारत के दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। आगुम्बे का सबसे प्रतिष्ठित जो सांपों की प्रजाति यहाँ पाई जाती है उसमें कोबरा है, यानी कोबरा यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पद्मश्री रेमुलस व्हिटेकर जो सरीसृप प्राणियों के ऊपर शोध करता है, इन्होंने यहाँ पर एक संधान यानी शोध का एक इंस्टीट्यूशन संस्था भी स्थापित किया है जिसमें वन्य प्राणी तथा सरीसृप प्राणियों पर शोध किया जाता है। खासकर विषैले सांपों और उनके फन और उसके विष के ऊपर यहाँ शोध किया जाता है। भारत के इस गांव में कोबरा के ऊपर तथा उसके विष के ऊपर आधारित रेडियो टेलीमेट्री की भी सुविधा यहाँ सबसे पहले भारत में स्थापित की गई थी। यानी इस रेडियो टेलीमेट्री के द्वारा सरीसृप प्राणी के फनों और उसके विषों के ऊपर अध्ययन करने में यहाँ सारे शोधकर्ताओं को काफी आसानी। यह बात भी जानना काफी आवश्यक हो जाता है कि यहाँ जो अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं उसमें सिर्फ सांपों के शोध पर ही नहीं बल्कि अन्य सरीसृप प्राणी, मेंढक, केचुआ, छिपकली, इस प्रकार के अन्य सरीसृप प्राणियों के ऊपर भी यहाँ शोध किया जाता है और यहाँ वैज्ञानिक इन सारे सरीसृप प्राणी जो विषैले तथा बिना विष के भी सरीसृप प्राणी के श्रेणी में आते हैं उन पर शोध किया जाता है और उनके फनों को और उनके विषों को किस तरह से वैज्ञानिक रूप से मनुष्य के हित के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इस पर भी शोध किया जाता है।